नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग में सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर अब ख़त्म होने वाली है और नए साल की शुरुआत होने वाली है और इस नए साल में ठंड भी बहुत तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है और जनवरी में ज़्यादा ही शीतलहरी होती है, ठंड हवाएं चलती हैं और फिर भी ऐसे समय में हम अपने बहुत सारे पौधे हैं जिनकी कटिंग हम इस समय भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, इस नए साल में हम पौधों की कटिंग लगाकर अपने जो न्यू ईयर है उसको बहुत ही अच्छे और खूबसूरत बना सकते हैं। हम गार्डन के जो लवर होते हैं उनको प्लांट से अच्छी और कोई भी चीज़ नहीं होती है और अगर हमें कहीं पर भी ये जी फ्री के प्लांट मिल जाते हैं तो हम उसे कटिंग से ग्रो करना कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी कटिंग हम इस ठंड में भी लगाएंगे और वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं बहुत सारे पौधों के आपको नाम शेयर करने वाली हूँ और उनकी कटिंग आप किस मीडिया में लगाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सारे के सारे हादी प्लांट हैं और उसकी कटिंग आप छोटी छोटी कटिंग लगाएंगे और वो ग्रो हो जाएंगे और आप इस समय में बहुत ही आसानी से नए नए पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये सिंगोनियम है, ये चॉकलेट सिंगोनियम है। दोस्तों, ये प्लांट भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसे मैं सैंडी सॉइल में ग्रो की थी और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। इसके नए नए बेबीज भी आ गए हैं और ये नई लीव्स भी आ गई है। तो दोस्तों, इस प्लांट की जो कटिंग है, मैं एक एक नोड की इतनी सारी कटिंग लगाई थी और सारे के सारे मैं नवंबर के मंथ में लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो सिंगोनियम की अभी नर्सरी पर बहुत सारे आपको वैरायटी मिलेंगे। आप कोई सा भी प्लांट हो उसकी कटिंग लगा सकते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी रूटिंग हो गई है। इस समय कटिंग को लगा करके आप शेडी प्लेस में रखिए क्योंकि ठंड और सर्द हवाएं चल रही हैं और आपकी जो कटिंग है वो थोड़ी से सूख जाएगी ठंड से भी, तो इसलिए बचा करके रखना होगा। इसलिए देखिए इसकी नई जो बेबीज हैं, नई पत्तियां हैं वो आ रही हैं। तो इस तरह से सिंगोनियम भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसकी कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं और एक एक नोड की इतनी सारी कटिंग लगाई हूँ और मुझे इतने सारे नए नए पौधे मिल गए हैं। तो इस तरह से आपको कटिंग कहीं से भी मिल जाए, बस छोटी सी कटिंग ले करके आएँ और इसकी कटिंग को लगा दें। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पॉट में ये चलने वाले बहुत ही अच्छे पौधे होते हैं। कम देखभाल की ज़रूरत होती है और ये जितना ब्राइट लाइट में रखेंगे इस प्लांट को उतने ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट को कटिंग से लगने के बाद जब भी इसे आप रिपोर्ट करें तो आप इसे 50% सैंड और सॉइल और 10% कंपोस्ट का मिक्सचर बना करके फिर आप इसे रिपोर्ट करिए। नेक्स्ट ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है। दोस्तों, ये प्लांट एक सकुलेंट है और इस समय सकुलेंट बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। जितने भी परमानेंट सकुलेंट होते हैं वो सारे के सारे ठंड में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और इसकी आप इतनी छोटी सी कटिंग भी लेंगे और इसे आप सॉइल में लगा दें। सैंडी सॉइल आप इसे रखें और इसे आप दबा दें, पानी कम दें क्योंकि ये जो सकुलेंट होते हैं वो ज़्यादा, आप इसे जितना सूखा रखेंगे उतना अच्छा है क्योंकि ज़्यादा वाटर करने से ये गलने लगते हैं और इसके रूट देखिए ये कितने अच्छी रूटिंग इसकी हुई है। तो जितने भी सकुलेंट हैं आप इस समय में बहुत ही अच्छे से कटिंग करके लगा सकते हैं। तो ये देखो इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हुई है। तो ऐसे आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा करके इसके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी जब फरवरी का मंथ आएगा तो ये सारे जितने भी हैंगिंग बास्केट हैं वो सब बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो उनकी तैयारी में आप अभी ही कटिंग को लगा दें और कटिंग लगाने के बाद एक बास्केट में आप ऐसे लगा करके बहुत सारे ट्रेल करते हुए ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये जो बनाना स्ट्रिंग ऑफ बनाना है ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसकी कटिंग इस ठंड में आप लगाइए और ये इस समय में बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील है। दोस्तों, ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये हार्डी प्लांट है। इसमें भी इसकी बहुत ही अच्छी रूटिंग हो रही है और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। एक एक नोड की कटिंग लग जाती है। ये मनी प्लांट की तरह ही इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो ये देखो मैं इसे कटिंग से लगाई थी और इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हुई है। तो ये प्लांट कुछ 1-2 हफ्ते में नहीं ग्रो हुए हैं। इसे मैं नवंबर के मंथ में लगाई थी और ये थोड़े स्लो ग्रो कर रहे हैं और इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। और आप इस तरह से जो
फिलोडेंड्रॉन की जो प्लांट होती है उसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एरियल रूट होते हैं और सारे प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। तो इस समय भी आप फिलोडेंड्रॉन, ये जो ब्रासिल है, इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इसे आप लगा करके शेडी प्लेस में रखें और ये प्लांट भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। ये हैंगिंग बास्केट में लगते हैं और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इस प्लांट की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं वो है स्पाइडर प्लांट। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये छोटे छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं। ये देखिए, ये मेरा 4 इंच का पॉट है, इसमें ये इतने अच्छे से लगे हुए हैं और मैं इसे 50% सैंड, 50% सॉइल और 10% जो कंपोस्ट है, कोई सा भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, उसमें आप लगा सकते हैं और ये इतने अच्छे ग्रो करेंगे। बहुतों की शिकायत होती है कि उनके जो स्पाइडर प्लांट हैं उनके रनर नहीं निकल रहे हैं, तो दोस्तों छोटे पॉट में लगाएं और जब वहाँ रूट बॉल पूरी तरीके से रूट भर जाएंगे तभी आपके बेबीज निकलेंगे। तो ये देखो, काफ़ी इंतजार के बाद में इस पौधे से भी एक रनर निकल रहे हैं। इस तरह से ये सेंटर से रनर निकलते हैं और फिर इससे बहुत सारे बेबीज आती है और इसी से आप नए नए पौधे बहुत सारे बना करके आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार स्पाइडर प्लांट आप इस तरह से लगाएंगे, फिर इसकी बेबीज लगाते लगाते आप थक जाएंगे, इतने ज़्यादा नए पौधे तैयार होते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही सुंदर दिखने वाले जो स्पाइडर प्लांट है उसकी बेबीज को नए नए पौधे बनाते रहें और ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं। ये बेबी सनरोज है, ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसकी बहुत ही छोटी छोटी बारीक बारीक पत्तियां होती है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस प्लांट को आप कटिंग से अभी लगा सकते हैं, इसका ग्रोइंग टाइम है और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। छोटी छोटी कटिंग से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखो, इसकी कटिंग इस तरह से बहुत ही जल्दी लग जाती है और ये पूरे पॉट को बहुत ही जल्दी कवर कर लेते हैं। और इस प्लांट को आप 1-2 घंटे की रोशनी में ज़रूर रखें, सूरज की 1-2 घंटे की सनलाइट इसे मिलेगी तो इसके जो लीव्स है वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक लगे हुए मिलेंगे और जहाँ इसे आप दिन भर शेडी प्लेस में रखेंगे तो इसके लीव्स थोड़े से दूर दूर में आएंगे। तो इस प्लांट को अच्छी देखभाल के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए 1-2 घंटे की धूप में इसे ज़रूर रखें। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट ये फन है। दोस्तों ये फन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और बहुत ही जल्दी ये पॉट को कवर कर लेते हैं और इसके बल्ब होते हैं और ये बल्ब से ही ग्रो करते हैं और लहसुन के दाने के जैसे इसके बल्ब होते हैं और इसे आप ले करके इससे अलग करके बहुत सारे नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग नहीं चाहिए होता है, कम पानी दें और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस प्लांट को इस समय आप अलग करके लगा सकते हैं नए पॉट में और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, पूरे पॉट को ये कवर कर लेते हैं। ये बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है, आप इसे इंडोर रख सकते हैं, हल्के से इसे ब्राइट लाइट में रखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में और ये रूम में बहुत ही ग्रीनरी आपको देंगे, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कम पानी और कम देखभाल में ये चलने वाला प्लांट है, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट ये बेबी सनरोज है। दोस्तों इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, ये भी एक सेकुलेंट है और कम पानी और कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर लेते हैं। तो छोटी छोटी इसकी कटिंग है, देखिए मैं इतनी छोटी सी इसकी कटिंग लगाई थी और ये कटिंग मेरी ग्रो हो गई है, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए इसकी रूटिंग इतनी अच्छी हुई है और ये प्लांट के बहुत ही बारीक रूट आते हैं और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं इसकी कटिंग। तो इस समय आप इसके बहुत सारे कटिंग लगा सकते हैं। छोटे छोटे इसके फ्लावर आती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। कहीं भी आपको मिल जाए तो इस पौधे की छोटी छोटी कटिंग ला करके आप इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर लें। नेक्स्ट ये कलंचो मारियाना है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी जो पत्तियों का पैटर्न है ये बहुत ही थिक होते हैं और ये एक सेकुलेंट है, इसलिए इसके जो लीव्स है इतने थिक होते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है, इसलिए इसे वाटर की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है और आप इसकी कटिंग लगा करके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। मैं इसे कटिंग से ही लगाई थी और इसके बहुत सारे बहुत ही अच्छे रूट तैयार हो गए हैं
और इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं। तो ये देखो इसकी जो फ्लावरिंग है वो भी होती है इस पर, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक एक लीव्स से भी ग्रो हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके एक लीव्स इसी पर गिर गए थे, और ये देखो कितने अच्छे एक लीव्स से ये ग्रो हो रहे हैं, नए पौधे आ रहे हैं। तो इस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, और एक एक लीव्स आपको मिल जाए तो इसे बस ऐसे रख दें और इसकी इसी से ही ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में, और बिना केयर के ये प्लांट चलते हैं। और ये मेरा इसी कटिंग से लगाने के बाद इसी पर मैं छोड़ दी थी, और इसी पर ये इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं, इसकी कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही हार्डी प्लांट ये पर्पल हार्ट है। दोस्तों ये प्लांट इतने हार्डी होते हैं कि इसकी कटिंग आप कभी भी ग्रो करें ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। छोटी छोटी कटिंग आप लें और इसे लगा दें और इसे छोड़ दें, और ये कहीं पर भी बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो इस समय आप इसे दिन भर की धूप में रखें। ये दिन भर की धूप में पर्पल कलर बहुत ही निकल करके आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये प्लांट को इस समय आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। आप इसे इसकी वाटरिंग कम करें, क्योंकि कम वाटरिंग करेंगे तो ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। और इसकी रूटिंग देखिए कितनी अच्छी हो गई है। मैं इसको आपको रूट दिखाती हूँ। ये इतने अच्छे से इसके रूट तैयार हो गए हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, और कम पानी दे और कम पानी में ही ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसकी इस समय में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। आपके पौधे लेगी हो गए हैं, तो आप इस तरह से छोटे छोटे कटिंग लगा करके आप इसे तैयार कर सकते हैं, और इस ठंड में भी ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये रियो का प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं, और ये नॉर्मल वाली वैरायटी है, और ये कहीं भी आपको मिल जाए तो आप उसे ला करके लगा सकते हैं। इसकी बहुत ही आसानी से ग्रोथ हो जाती है। कम पानी और कम खाद में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं, और इसे मैं कटिंग से लगाई थी, और किसी भी वेस्ट में आप इसे लगा दें और ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कभी इसकी कटिंग फेल नहीं होती है, और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, और इसकी जो रूटिंग है वो देखिए इतने अच्छी हो गई है। तो दोस्तों ये प्लांट को आप किसी भी मौसम में कटिंग से लगा दें, और ये पूरे पॉट को तुरंत कवर कर लेते हैं। इसके बहुत ही जल्द नए नए बेबीज आते हैं। ये देखिए मैं इसे कटिंग से लगाई थी, और इसी पर इतने सारे नए नए बेबीज आ रहे हैं, और ये प्लांट इसी में ही बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो इसकी कटिंग आप लगा लें और छोड़ दें, ये बहुत ही जल्दी ग्रो कर लेते हैं। तो छोटी छोटी कटिंग से भी ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। दोस्तों स्नेक प्लांट कोई सा भी हो, उसकी कटिंग पानी में और सॉइल में बहुत ही अच्छी ग्रो कर लेते हैं। देखिए ये एक ही लिप्स इसमें मैं लगा दी थी सॉइल में, और इसके नए बेबीज आ रही है। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं। किसी भी मीडिया में आप इसे ग्रो करें ये बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं। तो इसे कम पानी दे, ज़्यादा पानी देने से इसकी जो लीव्स है वो गलने लगेगी। जब ये सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें, और ये नए नए पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप वेरीगेटेड वाले जो स्नेक प्लांट है उसे आप लगाएंगे तो उसकी जो लीव्स से जो नए बेबीज आती है वो नॉर्मल वाली तैयार होती है, उसके जो वेरिगेशन उसमें नहीं होती है बेबीज में। तो इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से इस समय में लगा सकते हैं। ये कभी भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो ये बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है, इसे आप रूम के अंदर लग सकते हैं। ये कम रोशनी में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये जीजी प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, और ये प्लांट इतने हार्डी होते हैं कि आप इसे एक एक लीफ से ग्रो कर सकते हैं। ये पानी में और सॉइल में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये देखो मैं इसकी कटिंग ग्रो की थी, और यहाँ से इसके नए बेबीज आ रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं। सबसे पहले ये अपने बल्ब को ग्रो करते हैं, और बल्ब जब ग्रो हो जाएगी तभी इस तरह से इसके जो बेबीज है वो आते हैं। तो ये काफ़ी टाइम लग जाता है इसे ग्रो करते हुए। तो इस तरह से इसकी कटिंग है वो फेल नहीं होती है, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। कम पानी में और कम देखभाल में ये पौधे लगते हैं, और इसे आप बेडरूम और बाथरूम में भी रख सकते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर
ब्यूटीफाई प्लांट है और कम रोशनी में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग को पानी में और सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही हार्डी प्लांट ये यूफोरबिया मिली है। दोस्तों इस प्लांट को आप कभी भी कटिंग से लगा दे और ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती है। इस तरह से देखिए इसके जो स्टेम है इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, पर थोड़ी सी सावधानी आपको इससे रखनी होगी। जब भी आप इसे कटिंग करेंगे तो इसकी जो वाइट लिक्विड आती है उसे थोड़े से सूख जाने दें और उसके बाद इसे आप सैंडी सॉइल में ग्रो करें। और इसकी कटिंग मैं लगाई थी और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करते हैं। ये मेरा रेड कलर का फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और इसकी कटिंग मैं लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इसे आप जब भी ग्रो करें थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती है। नेक्स्ट प्लांट ये पेडिलेंथस है। दोस्तों ये वेरीगेटेड है, बहुत ही खूबसूरत लगती है इसकी पत्तियां और ये भी बहुत ही हार्डी होते हैं। और इसे मैं कटिंग से ग्रो की थी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। दोस्तों इस समय अगर आप इसे बाहर खुले में रखे हैं तो इसकी जो लीव्स है वो गिर गई होगी, और अगर गिर गई है तो आप उसकी कटिंग लगा दें छोटे छोटे पाउच में और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। इसकी कटिंग कभी भी आप लगा सकते हैं। सैंडी सॉइल में ग्रो करें और वाटरिंग ज़्यादा ना करें। तो ये मेरा शेडी प्लेस में रखा हुआ प्लांट था और इसलिए इसकी लीव्स बिल्कुल भी नहीं गिरी है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। नेक्स्ट ये जेड प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और ये भी छोटी छोटी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। और आप इसे दिन भर की धूप में रखें, ये दिन भर की धूप में ही बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसके लीव्स में बहुत सारे वाटर स्टोर होते हैं, इसलिए जिसे ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती है। आप अगर बहुत ही बिजी रहते हैं, पौधों को पानी नहीं दे पाते हैं, तो इस पौधे को ज़रूर आप अपने यहाँ ग्रो करें। और इसे लकी प्लांट माना जाता है और इसे ग्रो करना शुभ माना जाता है। आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी बहुत ही छोटी छोटी कटिंग देखिए, इस तरह से मैं छोटी छोटी कटिंग लगाते ही रहती हूँ। और इसकी जब पिंचिंग करें आप तो बहुत ही छोटे छोटे इस तरह से कटिंग लगाते ही रहें। और छोटे छोटे पॉच में ये पौधे बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करते हैं। तो इस तरह से इसकी कटिंग आप कभी भी लगा दें, ये फेल नहीं होते हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये ग्रो करते हैं। तो इस समय आप जेड प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये इंग्लिश आईवी है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और इसके लीव्स का जो पैटर्न है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं ट्रेल करते हुए। तो इसे मैं कटिंग से लगाई थी और इस समय ये भी बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और इसकी देखिए हर एक नोड से रूट आती है और यहाँ पर इसकी भी रूट निकल आई है और ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसकी रूटिंग देखिए, यहीं बाहर से ही आपको इसकी रूटिंग नज़र आएगी। तो ये इतने अच्छे बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। तो इसकी कटिंग लगे हुए मुझे लगता है 1 ही सप्ताह हुए होंगे और ये इस समय बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इस प्लांट को ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है और इस समय ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। गर्मी में ये थोड़े से परेशान करते हैं, लेकिन इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है और आप इस समय बहुत सारे इसकी कटिंग लगा करके ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सिडम ग्रास है। दोस्तों इस समय आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा सकते हैं और इसे आप सैंडी सॉइल में कटिंग को ग्रो करें और इसे ज़्यादा वाटर ना दें। बहुत ही छोटी छोटी कटिंग मैं इसे लगा दी थी और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। बहुत जल्द ये पॉट को कवर कर लेंगे और फरवरी मंथ आते आते ये इतने भर जाएंगे कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो जैसे ही बसंत आएगा इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में। तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा दें, ये पूरे पॉट को बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे और ये इस समय कटिंग से लगाने वाला सबसे अच्छा पौधा है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। बिना देखभाल के ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस समय इसकी कटिंग आप कहीं भी मिल जाए ज़रूर इसकी कटिंग लगा लें। नेक्स्ट ये मदर्स ऑफ थाउजेंड है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और किसी भी पॉट में छोटे छोटे और बड़े बड़े कहीं भी ये ग्रो हो जाते हैं और इसकी एक ही लीफ से बहुत सारे पौधे भी ग्रो होते ही रहते हैं। मैं इसे कटिंग से लगाई थी और मुझे लगता है ये ज़्यादा समय इसे नहीं हुए हैं और ये इतने अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। देखिए ये बहुत ही जल्दी इसके इस तरह से नए नए रूटिंग हो जाती है और ये
अपने लिप्स से देखिए नए नए बेबीज निकालना भी शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसे भी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा करके ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट ये जेब्रा हवार्थिया है। दोस्तों ये भी एक सेकुलेंट है और ये इस समय में बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये बहुत ही हार्डी सेकुलेंट है और आप इसे सैंडी सॉइल में लगा करके छोड़ दें, इसे कम वाटरिंग करें और ये प्लांट बहुत सारे इस तरह से बेबीज निकालते ही रहते हैं और इसे आप अलग कर करके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो इस प्लांट की बिल्कुल भी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे शेडी प्लेस में रखें, ब्राइट लाइट में रखें और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। कुछ एक मेरा प्लांट जो है जेब्रा हवार्थिया वो धूप में भी रखा हुआ रहता है और धूप में भी दिन भर की धूप में भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। मेरा दिन भर का धूप में रखा हुआ प्लांट भी बहुत हेल्दी है और ये प्लांट बहुत ही आसानी से अभी भी ग्रो हो जाएंगे। तो आप इसे इस तरह से अलग कर करके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही हार्डी प्लांट ये फिशबॉर्न कैक्टस है। दोस्तों ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी होते हैं और ये भी सेकुलेंट फैमिली से है और इसकी छोटी छोटी कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इसे देखिए मैं इस तरह से कटिंग से लगा दी थी और यहाँ इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ चल रही है और इसे भी कम पानी दे और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो इसकी रूटिंग देखिए ये बाहर से ही दिखाई दे रहे हैं और ये इतने अच्छे इसके रूट तैयार हो जाते हैं और ये देखिए इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती है। बस आप इसे कम वाटरिंग करें और ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में भी ये लग जाते हैं और आप इसे छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। तो हार्डी प्लांट है, इसे कम वाटर करें और ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे इस समय भी। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला पौधा है। इसे आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो दोस्तों जितने भी प्लांट आज मैं आप लोगों को जानकारी दी सारी इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।